नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में बागवानी फसलों में से एक स्ट्रॉबेरी की कटाई का मौसम शुरू हो चुका है। हम आपको बता दें कि स्ट्रॉबेरी पहला फल है जो कश्मीर घाटी में 6 महीने की कड़ाके की सर्दी के बाद उगता है। हालांकि इस बार कुछ गर्मी पड़ने और बारिश देर से होने की वजह से स्ट्रॉबेरी की उपज कम हुई है। श्रीनगर के बाहरी इलाके गासू खैबर गांव में इस समय प्रसिद्ध कश्मीरी स्ट्रॉबेरी फसल की कटाई का काम जोर शोर से चल रहा है। यहाँ आपको किसान स्ट्रॉबेरी से भरी टोकरियां लेकर खेतों में आते जाते या उसकी छटाई करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ के किसानों की आजीविका का स्रोत सेब और स्ट्रॉबेरी ही हैं। इसी गासू खैबर इलाके में सेब के बाग भी हैं। वैसे तो स्ट्रॉबेरी की कटाई उत्तरी कश्मीर के तंगमर्ग और दक्षिण के कुछ हिस्सों में भी की जा रही है, लेकिन श्रीनगर के गासू खैबर इलाके की स्ट्रॉबेरी को सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि यह आकार में भी बड़ी होती है, रसदार भी ज़्यादा होती है और स्वाद में भी उत्तम होती है। इस इलाके को स्ट्रॉबेरी विलेज के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ इसी इलाके से अकेले 2000 किलो स्ट्रॉबेरी की फसल छोटी छोटी ट्रे में भरकर रोजाना बाजारों में भेजी जाती है। प्रभा साक्षी संवाददाता ने इस स्ट्रॉबेरी विलेज में फसल की कटाई का जायजा लिया और स्ट्रॉबेरी उत्पादकों से बातचीत की। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मंजूर अहमद डार है और इस विलेज का नाम गासू हजरत बल है। हम इस स्ट्रॉबेरी के साथ वाबस्ता है 2008 से। पहले हमने छोटे से पैमाने पे लगाया था 1 कनाल तक, लेकिन उस साल हमें आए 80,000 कनाल में। फिर मतलब खर्चा भी कम आया। हम अपने मतलब बंदे थे, अपनी मेरी बहन सिस्टर या मेरी मदर या फादर थे, हमने खुद किया उस पर काम और नफ़ा ठीक आया। फिर हमने इसको 5-6 कनाल में लगाया 2008-9 में। तब से हम इसी के साथ वाबस्ता है। और जब हम लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन में रेट बहुत कम थी क्योंकि मार्केट्स बंद थे, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं थी, कस्टमर्स अवेलेबल नहीं थे, मतलब लोग घरों में ही थे, जिसकी वजह से मुश्किलात हुई। इस साल उम्मीद है इंशाल्लाह है कि अल्लाह ताला की फजल करम से मार्केटिंग ठीक है और रेट भी इस साल इंशाल्लाह ठीक है। मगर गवर्नमेंट का रोल इसमें 0% है। ना तो वो कुछ भी कर इसके लिए ना कोई पॉलिसी बनाते हैं ना कुछ के। हाँ, उनका मार्केटिंग में थोड़ा रोल है क्योंकि लास्ट टाइम डायरेक्टर ने फ़ोन किया कि हम मार्केटिंग के लिए आपको अवेलेबल करेंगे सारे कुछ जो भी आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत है। और हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, एक तो बोरवेल का और दूसरा कोल्ड स्टोरेज और तीसरा यहाँ पे कोई फैक्ट्री डाली जाए ताकि ये जूस में जाए या जाम में जाए या स्ट्रॉबेरी मतलब आइसक्रीम में जाए, जिसके लिए हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कम से कम इस इलाके में एक फैक्ट्री दीजिए। और दूसरा ये बोरवेल का मसला है। हम कश्मीर की बात करें और इस इलाके की बात करें, यहाँ का लैंड बहुत अच्छा है इसके लिए, मतलब हॉर्टिकल्चर के लिए या किसी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। अगर हम यूथ की बात करें इस टाइम, मुझे लगता है ये उनसे बेटर है। मजबूरी क्या है किसी की मजदूरी जाना, यहाँ पे अपनी खेत पे काम करे, आराम से कमा सकता है अपनी लिवलीहुड। मेरा नाम है मोहम्मद ज़फ़र और मैं यहाँ स्ट्रॉबेरी का काम करता हूँ गासू में। और इस साल स्ट्रॉबेरी तैयार होता था पहले ये 10 मई को, और इस साल तैयार हो गया था 20 अप्रैल से बाद। और जो इस साल धूप की वजह से भी और बारिश की वजह से भी पहले स्ट्रॉबेरी है जो इस साल कम हुआ है। और नहीं तो ये जो स्ट्रॉबेरी था ये बहुत होता था। इस साल अभी 1 महीना चलता था काम स्ट्रॉबेरी का, और इस साल स्ट्रॉबेरी है जो वो बहुत कम है। हम गवर्नमेंट से यही कहना चाहिए क्या बोरवेल देना और छिड़काव लगाया और स्ट्रॉबेरी का जो है ये ख़राब हो जाती है और इसके लिए कोई। देखिए, इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद है गासू हजरत बल की जगह है और उस जगह को स्ट्रॉबेरी विलेज के नाम से भी जाना जाता है। और कश्मीर की हमेशा यही खासियत रही कि हमारे पास ऊपर वाले का दिया हुआ इतना ख़जाना है। अगर हम उस ख़जाने को सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो हमें किसी की मोहताजी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। देखिए, हमेशा कश्मीर में ये कहा जाता है कि सरकारी नौकरियाँ कम है, सरकारी नौकरियाँ नहीं निकल रही है, पढ़े लिखे नौजवान है। ज़राअत के फील्ड में, ज़राअत के शोबे में ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने इस फील्ड में भी डिग्रियाँ की हैं, एक्सपीरियंसड लोग हैं। आप देखिए किस तरह से हमारे सेबों के बागात है, चेरीज़ के बागात हैं, वॉलनट्स हो, जितने भी यहाँ पे ट्रेड है, ड्राई फ्रूट्स का ट्रेड हो, किस तरह से पूरी दुनिया में वो एक्सपोर्ट होता है और किस तरह से पूरी दुनिया में माना जाता है। और काफ़ी कम लोग ये जानते हैं कि कश्मीर में भी इस तरह के स्ट्रॉबेरी के बागात हैं, स्ट्रॉबेरी विलेज है। लेकिन बदकिस्मती से सरकार का जो तवज्जो है इस ट्रेड की तरफ, इस सेक्टर की तरफ, स्ट्रॉबेरी विलेज की तरफ काफ़ी कम है। अगरचे 2 साल बाद, पहले आर्टिकल एब्रोगेशन था, उसके बाद कोविड के 2 साल चले गए,
इस ट्रेड पे काफ़ी, इनफैक्ट हर एक ट्रेड पे काफ़ी असर पड़ा। एक्सपोर्ट काफ़ी कम माल हुआ, चीज़ें वक्त पे नहीं पहुंची, जो इसमें चीज़ें लगती हैं वो सही वक्त पे नहीं पहुंची, उस वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। बाहर से जो कस्टमर्स है वो यहाँ पे सही तरह से नहीं पहुंचे, उस वजह से जो माल है वो असली बाज़ारों तक नहीं पहुंचा। लेकिन इस साल ऊपर वाले का फजल है कि 3 साल के बाद एक अच्छा सीज़न आया है, अच्छी तरह से इस चीज़ के ख़रीदार मिलने लगे हैं, अच्छी तरह से इस चीज़ को एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो पहले ही 15 दिन 20 दिन पहले टेम्परेचर में इंक्रीज़ हुआ, जो गर्मियाँ पहले ही स्टार्ट हुई, उसकी वजह से जो बागात हैं इसमें इसका जो मेवा है, स्ट्रॉबेरीज़ है, तकरीबन 40% जो है वो डैमेज हो चुके हैं। अब डैमेज का यही है कि सरकार को एक रिहेबिलिटेशन स्कीम होनी चाहिए। जो अगला सीज़न है पहले ही सरकार को इन बागात का विज़िट करना चाहिए, यहाँ पे इनके पास कौन सी ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ है जो पहली इनको ज़रूरत है, चाहे बोरवेल हो, चाहे कोल्ड स्टोरेज हो, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इस शोबे को अरूज मिल सकता है, इस शोबे को बेहतरी मिल सकती है और आने वाले वक्त में ये जो स्ट्रॉबेरी विलेज है पूरी दुनिया में मशहूर होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।